माने की मैं तुमसे प्यार करती हूँ। डुब के मर जा। तेरे वर्गे आशक हुंदे ने 2-2 साल कुड़ियां दी ड्यूटियां देंदे ने मुड़ के ओहदे विआह ते हो के कुर्सियां लाउंदे ने। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। कॉमेडी की दुनिया का बहुत बड़ा नाम जिसने सबसे पहले इंडिया में शोहरत हासिल की। इंडियन पंजाब में अगर कोई पाकिस्तानी कॉमेडियन मशहूर मकबूल था तो वो एक ही नाम था, वो नाम था शौकी खान का। ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਭਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਡੋਲੀ ਬਣੀ ਆ। ਹਰ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਦਾਜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਖਬਰਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। शौकी खान बहुत ही आला दर्जे का कॉमेडियन जिसे किंग ऑफ कॉमेडी कहा जाता है। ये ऐसा अदाकार है जिसने पर्दा स्क्रीन पर आने से पहले अपनी आवाज के जरिए अपना नाम और पहचान बनाई। कैसेट के जरिए कॉमेडी की दुनिया में आए और अपनी आवाज से ही लोगों को अपना फैन बना लिया। वन मैन शो करने की भरपूर सलाहियत रखने वाला हर फन मौला फनकार शौकी खान, जिसका असल नाम गियासुद्दीन था। आज के इस वीडियो में शौकी खान साहब की जिंदगी पर एक नजर डालेंगे, शुरुआत से लेकर अरूज तक और फिर ऐन अरूज पर बहुत ही भयानक मौत। शौकी खान साहब का खिला आज तक कोई पुर ना कर सका। शौकी खान ऐसे फनकार थे जिसने सारी जिंदगी बहुत ही मेहनत और मुशक्कत में गुजारी। रवायती घराना, बाप दादा मौसीकी से वाबस्ता थे। शौकी खान ने अपने कैरियर का आगाज बतौर गुलकार किया। पैदाइश लाहौर के बिलालगंज इलाके में हुई। 1951 को वहां पैदा हुए, लेकिन अबाऊ अजदाद का ताल्लुक फनकारों की जरखेज धरती फैसलाबाद से था। शौकी खान के बाप दादा उसे मौसीकार बनाना चाहते थे। शौकी खान के दादा का नाम सईद महमूद खान था, जो बतौर मौसीकार मैडम नूर जहां, मेहंदी हसन और शौकत अली के साथ एक लंबा अरसा काम करते रहे। जबकि वालदा उसे क्रिकेटर बनते देखना चाहती थी, क्योंकि शौकी खान को क्रिकेट का बहुत शौक था। शौकी खान मारूफ फोक गुलकार शौकत अली के साथ बहुत अटैच थे, इसी वजह से अपना नाम शौकी खान रखा। मुनव्वर ज़रीफ को अपना रूहानी उस्ताद मानते थे। खलो खलो जा किसे खैबर मेल दिए बचिए। कमाल हो गई। ऐ वेख सिदादीए तेरे भरा दा जी ड्रामा लग रहा है, तेरे भरा दी फोटो। हाय मैं मर गई। चल पहले दफना आइए। दफनाना नहीं, असी साल नहीं। उन्हीं की फिल्में देखकर कॉमेडी का शौक पैदा हुआ। शादी ब्याह और खुशी के त्योहारों पर शौकी खान लाइव परफॉर्मेंसेस देने लगे। मुख्तलिफ आइटम करते, गीतों को मज़ाहिया अंदाज में ढाल कर देखने वालों को महसूस करते। इसी के साथ साथ ऑडियो कैसेट में रिकॉर्डिंग करवाते, जो मेलों ठेलों पर चलाई जाती। मेले मंडियों में जाकर मुख्तलिफ आइटम पेश करते, जो लोगों को बहुत पसंद आती। मैडम नाहिद खानम शौकी खान को स्टेज पर लेकर आई। पहला स्टेज प्ले अलहमरा थिएटर लाहौर में किया। लोगों ने शौकी खान की आवाज से उसको पहचान लिया। 1982 में शौकत अली साहब उसे कनाडा लेकर गए। वहां पर शो में शिरकत की, जिसमें शौकी खान ने भी आइटम पेश की, जिसको सरदार सिख भाइयों ने बेहद पसंद किया। यहां से शौकी खान के अरूज के दौर का आगाज हुआ। फिर कनाडा में हर साल बैसाखी मेले पर वहां जाते और सिखों की फरमाइश पर परफॉर्म करते। हर मुरब्बे जमीन नूं हथ नाल मिट्टी गो के 4 दीवारी 4-4 फुट उच्ची करके कंध कीती हुंदी है। दोवां पासे राह कोई नहीं हुंदा, उत्ते छत कोई नहीं हुंदी, बच्चे अल्लाह दी आस ते बैठे हुंदे ने। 150 बच्चा मलेशिया दे कपड़े पवा के मास्टर साहब ने कड़क दी धुप च बिल्कुल इक्को जिहा करके इंज बाए हुंदे ने जिवें गोभी उगी हुंदी। अलहमरा में एक स्टेज प्ले लगा जिसका नाम था राजा अब तो आजा। इस स्टेज ड्रामे में शौकी खान ने एक मज़ाहिया कवाली गाई, जिसको बेहद पसंद किया गया। ये कॉमेडी की दुनिया में एक नया ट्रेंड था। स्टेज पर कवाली को दरियाफ्त करने वाले शौकी खान थे, जो खुद कवाली लिखते और फिर गाते। साथ देने के लिए बब्बू बराड़ हुआ करते थे। पहली कामयाब कवाली सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते होरे माही किथे रह गया। अबियां ते बूर हुंदा है जदों मैं कवाली करना, मेरे सज्जे पासे सूर हुंदा है। इस कवाली ने और इस स्टेज ड्रामे ने शौकी खान को मुल्क गिर शोहरत बख्शी और ये ड्रामा 3 महीने थिएटर पर चलता रहा, जिसको बार बार पब्लिक देखने आती रही। इसी ड्रामे की बदौलत शौकी खान अरूज की बुलंदी पर पहुंच गए। शौकी खान बहुत ही मेहनती फनकार थे। कॉमेडी में भी बहुत मेहनत और मुशक्कत की जरूरत होती है। 20-20 घंटे काम करने वाले शौकी खान की मेहनत की एक वजह यह थी कि अल्लाह पाक ने शौकी खान को 5 बेटियों की रहमत से नवासा और एक बेटा था जिसका नाम है शहजाद शौकी। अपनी बेटियों और बच्चों की खातिर दिन रात मेहनत की। न सिर्फ अपने बल्कि दूसरे फनकारों का भी बहुत ख्याल रखते। जो लोग शौकी खान के साथ वाबस्ता थे, ये बरमला कहते हैं कि खान साहब ने हमेशा माली तौर पर उनका बहुत ख्याल रखा।
किसी भी शो में जाते तो साथ दूसरे कॉमेडियंस को भी ले जाते ताकि उन्हें भी पैसे मिले। शौकी खान की शादी अपने खानदान में हुई। स्टेज पर बब्बू बराल के साथ बहुत अटैच थे। बब्बू बराल और शौकी खान दोनों जिगरी दोस्त थे, दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल करते थे। स्टेज पर कव्वाली का ट्रेंड सेट करने वाले शौकी खान का साथ देने के लिए बब्बू बराल ही हुआ करते थे। शौकी खान का अकलौता बेटा जिसका नाम है शहजाद शौकी। शहजाद शौकी को भी क्रिकेट का बहुत शौक था, लेकिन शौकी खान चाहते थे कि उसका बेटा कॉमेडियन बने। वो चाहते थे कि वो अपनी जिंदगी में ही अपने बेटे को इस फील्ड में मुतारिफ करवा दें। पूरी दुनिया में परफॉर्म करने वाले शौकी खान अलहमरा थिएटर में परफॉर्म कर रहे थे। उस प्रोग्राम के बाद दूसरा प्रोग्राम करने कसूर जाना था, जो कि बसंत नाइट प्रोग्राम था। स्पेशल गाड़ी बुक करवाई गई, जिन्होंने प्रोग्राम करवाना था उन्होंने स्पेशल गाड़ी भेजी। ये फरवरी की सर्द रात थी, साल 2003। उस रात शौकी खान अलहमरा थिएटर से फारिग होकर कसूर जाने की तैयारियों में थे और उसी रात शौकी खान का इकलौता बेटा शहजाद शौकी भी उनके हमरा था। शौकी खान गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे थे। कसूर की गलियों और सड़कों पर जब गाड़ी जा रही थी तो सामने से एक ट्राली आ गई और ट्राली की एक लाइट चल रही थी। ऐसा महसूस हुआ कि ये ट्राली नहीं बल्कि मोटरसाइकिल है। इस गलत फहमी ने पाकिस्तान के इस अजीम कॉमेडियन की जान ले ली और इस एक गलती ने पाकिस्तान के इस अजीम कॉमेडियन की जान ले ली। जब कार की टक्कर उस ट्राली से हुई तो ड्राइविंग सीट पर बैठे शौकी खान शदीद जख्मी हो गए। हादसा इस कदर शदीद था कि शौकी खान की कुछ ही देर बाद डेथ हो गई। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही इस दुनिया से चले गए। शौकी खान ने अपने आखिरी वक्त में अपने बेटे से ये अल्फाज कहे कि अपनी बहनों का ख्याल रखना। अपने बेटे के बाजू में दम तोड़ने वाले शौकी खान जो कॉमेडी की दुनिया का बेताज बादशाह था, सारी उम्र लोगों के चेहरों पर खुशियां बखेरने वाला ये नामवर अदाकार कार हादसे में अपने खाल के हकीकी से जा मिला। शौकी खान ने 1000 से ज्यादा स्टेज ड्रामों में काम किया, जिनमें 500 के करीब ड्रामों में नौकर का किरदार किया। स्टेज में कामयाबी के बाद टीवी और फिल्म से भी काम की ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने इनकार किया क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता था। स्टेज पर ही बहुत मसरूफ रहते थे और यूं शौकी खान साहब सिर्फ 52 साल की उम्र में अपने खाल के हकीकी से जा मिले। सोगवारान में 5 बेटियां, बेवा और एक बेटा छोड़ा। शहजाद शौकी जो कि शौकी खान का अकलौता बेटा है, लेकिन अफसोस शहजाद शौकी अपने बाप की तरह कामयाब ना हो सका। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक गयासुद्दीन उर्फ शौकी खान के दर्जात बुलंद फरमाए और उनके तमाम सबीरा कबीरा गुनाह माफ फरमाए, आमीन। शौकी खान साहब की कॉमेडी और फनकाराना सलाहियतों के एजाज में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।